देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 12 की भूगोल के अंतर्गत अपन 18 अध्याय पढ़ चुके थे। आज 19वां अध्याय पढ़ेंगे उद्योग। उद्योग कहते किससे हैं? सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, उद्योग किससे कहते हैं। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन का विनिर्माण वस्तु निर्माण उद्योग कहलाता है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। भारत की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 26% है। तो भारत की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 26%। अब सबसे पहले बात करते हैं भारत में औद्योगिक विकास। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में दो प्रकार के उद्योग को प्रोत्साहन मिला। पहला है वे उद्योग जो भारतीय बाजार की मांग की पूर्ति नहीं कर सकते थे, जैसे वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था वे उद्योग जो भारहास वाले कच्चे माल पर आधारित थे, जिन्हें ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था, चीनी व जूट उद्योग। अब हम आगे चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख उद्योगों की स्थापना। अब भारत में प्रमुख उद्योगों की स्थापना कब और कैसे हुई देखिएगा। भारत में प्रमुख जो उद्योग है उनमें से पहला है प्रथम सूती वस्त्र उद्योग। पोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में 1818 में स्थापित किया गया, परंतु असफल रहा। दूसरा उद्योग था प्रथम सूती मिल, बम्बई में 1854 में लगाई गई। प्रथम लोहा इस्पात उद्योग कुल्टी, पश्चिम बंगाल 1870 में स्थापित किया। प्रथम कागज उद्योग लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। प्रथम सीमेंट उद्योग चेन्नई, तमिलनाडु 1904 में स्थापित किया गया। प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग रानीपेट, तमिलनाडु 1906 में स्थापित किया गया। एल्यूमीनियम उद्योग जेके नगर, कोलकाता 1937 में स्थापित किया गया। जहाजरानी उद्योग विशाखापट्टनम 1941 हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से स्थापित किया गया, अर्थात यहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना था। यही कारण था कि भारत के अधिकतर बड़े उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए। अब इसके बाद में देखिएगा, इसका जो 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है वह है जिसमें कहा गया है योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई, जिसका 1 जनवरी 2015 को नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। इसका प्रमुख कार्य औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं बनाना है। पहले इसका नाम योजना आयोग था। भारत में प्रमुख उद्योग। अब भारत में प्रमुख कौन कौन से उद्योग है? पहला उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। भारत, चीन, जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। लोहे को पिघलाकर इस्पात बनाने की कला भारत में प्राचीन समय से में ज्ञात की थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला अगरिया जनजाति समुदाय, जो अंग्रेजों के समय लोहे के खनन एवं उसे पिघलाकर इस्पात व लोहे की वस्तुएं बनाने का कार्य करते थे। भारत में प्रथम इस्पात उद्योग 1870 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में जेम्स अर्शिकन द्वारा स्थापित किया गया था। यह केवल डलवा लोहे का ही उत्पादन कर सका। प्रथम सफल कारखाना 1874 में बराकर आयरन वर्क्स नाम से कुल्टी में स्थापित किया गया, जिसे 1879 में बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा सांकची, जमशेदपुर, झारखंड में टिस्को की स्थापना के साथ हुआ। वर्तमान में भारत में 26 प्रथम श्रेणी के लोहा इस्पात उद्योग है, जिनमें बोकारो सबसे बड़ा कारखाना है। अब आगे देखिएगा,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से तथा दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई व राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजाति क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में बोकारो झारखंड रूस के सहयोग के तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 अन्य प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक में स्थापित किए गए। विशाखापट्टनम स्थित विजाग इस्पात संयंत्र भारत का पहला पतन आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है। भारत सरकार द्वारा 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सील की स्थापना लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए की गई, जिसके अधीन 4 एकीकृत लोहा इस्पात संयंत्र भिलाई, दुर्गापुरा, बरनपुर, राउरकेला कार्यरत है। 2005 में इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन के विलय के बाद इसके अधीन वर्तमान में एकीकृत इस्पात संयंत्र की संख्या 5 हो गई है। लोहा इस्पात उद्योग का स्थायीकरण। लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहे, अयस्क, कोकारी, कोयला, चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीशियम आदि कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये सभी भारी भार आयुष वाले होते हैं, अर्थात अत्यधिक भार वाले पदार्थ होते हैं। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी अवस्थिति कच्चे माल के स्रोत के निकट होती है। भारत में उद्योग की स्थापना 4 विभिन्न स्थितियों वाले क्षेत्रों में हुई है। पहला है कोयला क्षेत्रों के निकट, बरनपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुरा, पश्चिम बंगाल, बोकारो, झारखंड, जहाँ पर कोयले की मात्रा अत्यधिक है, वहाँ पर इस तरह के इस्पात अधिक लगे हैं। दूसरा है लोहा अयस्क क्षेत्र के निकट, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, भद्रावती विजयनगर व कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु आदि। तीसरा है कोयला एवं लोहा अयस्क के मध्य टाटा इस्पात कारखाना टिस्को जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया। और चौथा बिंदु है तटीय क्षेत्र पर व्यापार की सुविधा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में की गई। भारत के प्रमुख एकीकृत इस्पात कारखाने। देखो भारत में कौन कौन से कारखाने हैं, महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, विद्यार्थियों जरूर ध्यान देना। पहला है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्योंकि मैं इसमें समझा तो कुछ भी नहीं सकता, ये पढ़ना ही पड़ेगा अपने को, है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के निकट जमशेदपुर झारखंड में की गई। इसमें जलापूर्ति स्वर्ण रेखा नदी, लोहा, नोवा मंडी व बादाम पहाड़ से कोयला जरिया व बोकारो से प्राप्त होता है। यहाँ से निर्मित इस्पात को कोलकाता बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। दूसरा है ISCO, IISCO, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। ISCO की स्थापना 1919 में बरनपुर पश्चिम बंगाल में की गई। इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों इस्पात क्षेत्रों हीरापुर, कुल्टी, बरनपुर, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, रानीगंज, हीरापुर, रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित। 2005 में इसका विलय सील के अंतर्गत SAIL में कर दिया गया। अब इसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण कंपनी है विस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती कर्नाटक। कहाँ पे स्थापित है ये? भद्रावती कर्नाटक में स्थापित है। भारत के इस पहले सार्वजनिक लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना 1923 में की गई। इससे पूर्व में यह मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था। इसे ऊर्जा कावेरी नदी पर स्थित जोग जलप्रपात से व जल भद्रावती नदी से प्राप्त होती है। यह विशिष्ट इस्पात ऑयल का उत्पादन करता है। और चौथा है राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा। जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। इस संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भारहास वाले कच्चे माल का परिवहन लागत कम
हो जाती है। इस संयंत्र को कोयला झरिया झारखंड, लोहा सुंदरगढ़ उड़ीसा विद्युत हीराकुंड परियोजनाओं से व जल कोयले व शंख नदियों से प्राप्त होता है। अब इसके बाद में पांचवा है भिलाई इस्पात संयंत्र। रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1959 में बम्बई कोलकाता रेलवे मार्ग पर इसको स्थापित किया गया। इस संयंत्र को लोहा राजहरा खानों से प्राप्त होता है, कोयला कोरबा की खानों से, जल तंदुला बांध से, विद्युत शक्ति कोबरा ताप शक्ति ग्रह से प्राप्त होती है। यहाँ से उत्पादित इस्पात हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम भेज दिया जाता है। और छठा है कारखाना दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल। यह रानीगंज व झरिया कोयला पेटी में स्थित है। लोहा अयस्क नोवा मंडी से प्राप्त होता है। जल व ऊर्जा दामोदर घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। सातवां है बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड। रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो व दामोदर नदियों के संगम पर स्थापित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। इसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से प्रदेश के में अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी राउरकेला से कोयला ले जाती है। जल शक्ति दामोदर घाटी परियोजना से भी प्राप्त होता है। और अन्य उद्योग है विशाखापट्टनम, विजयनगर, सेलम आदि इनके प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने हैं। अब अगला अपना आता है एल्युमिनियम उद्योग। विद्यार्थियों, एल्युमिनियम उद्योग को मैं आपको कल अध्ययन करवाऊंगा।